नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसा कि एसएससी जीडी का 24 जनवरी प्रथम शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो इस शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस का एग्जैक्ट एनालिसिस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। आने वाले शिफ्ट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जो भी न्यू कैंडिडेट है टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके चेकआउट कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सवाल नंबर 1 आपके सामने, उपाधियों का अंत। एक इजी सवाल है, किस आर्टिकल में वर्णित है उपाधियों का अंत। आगे बढ़े उससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए बेहतरीन डील। जो कैंडिडेट टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, विशेषकर आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए अभी आपके पास मौका है। 2 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है, एक की बजाय 2 वर्ष की वैलिडिटी। सबसे लोवेस्ट प्राइस में कब मिलेगी? जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इस डील को आप ग्रैब कर पाएंगे। टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट लगाने से, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा है? एक तो यहाँ पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं तो एग्जाम समय है। मॉक टेस्ट लगाने से जितने आप ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो एग्जाम से पहले एक तरीके उतने ही आपकी मॉक एग्जाम तैयारी अच्छी हो जाएगी। समय रहते जो भी आपकी गलतियां हैं उसको सुधार कर पाएंगे तो इजीली सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे कम प्राइस 269 रुपये में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके 2 वर्ष की वैलिडिटी, यानी जितने चाहिए एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर आप लगा सकते हो। चाहे रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जो पुलिस वगैरह, 640 प्लस एग्जाम्स इस मॉक टेस्ट में आपको मिलने वाले हैं। जो एग्जाम पैटर्न डैशबोर्ड इंटरफेस पर आधारित रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। तो ये सेल है 24 से 26 जनवरी के मध्य। फ़ायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उपाधियों के अंत की बात करें तो आर्टिकल 18 में इसका आपको वर्णन मिल जाएगा। जितने भी समानता के अधिकार हैं, जैसे आर्टिकल 17 आपके 14 से शुरू करते हैं। विधि के समक्ष समानता है, आर्टिकल 14 में। 17 का ऑलरेडी पूछा हुआ है, अस्पृश्यता का अंत है। 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, सभी को समान अवसर मिलेंगे नौकरी के। 18 है उपाधियों का अंत, जो आपको पूछा है। 19 में स्वतंत्रता आ जाती है। 19 में भी ए से लेकर जी तक है, एफ को फेल किया गया है। ए से जी तक, यानी आर्टिकल 19 ए का पूछ रहे तो आप कहेंगे बोलने की आज़ादी, बी में सभा की आज़ादी, सी में संघ बनाने की आज़ादी है, डी में पूरे देश में आने जाने की है, ई में पूरे देश में रहने की आज़ादी, जी बिजनेस कीजिएगा, व्यापार करने की आज़ादी। पहले एफ भी था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार हटाया गया था ना, उस समय इसको भी फेल कर दिया गया। गुरु कुंचुक ग्रुप किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? गुरु कुंचुक ग्रुप किस शास्त्रीय नृत्य के? तो आप कहेंगे कथकली के हैं, जो केरला के रहने वाले। पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली या दिल्ली पुलिस के हेड कौन है? दिल्ली पुलिस के हेड का पूछा है तो संजय अरोड़ा हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस के ये कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली हैं। दिल्ली पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? शांति, सेवा, न्याय। और दिल्ली पुलिस का पहले नाम था सिक्योरिटी फोर्स, जो स्थापित हुई थी 1861 में। इसका नाम दिल्ली पुलिस रखा गया 1948 में, 16 फरवरी 1948 को। उससे पहले 1861 में सिक्योरिटी फोर्स नाम था। और दिल्ली पुलिस किस विभाग के अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत, जो कि वर्तमान में मंत्री अमित शाह हैं। जिस प्रकार दिल्ली पुलिस का पूछा गया है, अदर जितने भी आपकी डिफेंस फोर्सेज रहती हैं, तो उसमें बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है वो सुजॉय लाल थासोन हैं, जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे 31 दिसंबर 2022 तक पंकज कुमार सिंह थे, वो जैसे ही रिटायर हुए तो अतिरिक्त प्रभार जो वर्तमान में सीआरपीएफ की डीजी है ना सुजॉय लाल, उनको दिया गया है बीएसएफ डीजी के रूप में। ध्यान रखना, सुजॉय लाल बीएसएफ के भी हैं, सीआरपीएफ के भी हैं। यदि आपको 31 दिसंबर 2022 से पहले का पूछे तो आप पंकज कुमार सिंह कहेंगे बीएसएफ के, सीआरपीएफ के सुजॉय लाल। और फिर बात करूँ सीआईएसएफ, दोनों अलग अलग हैं। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं शीलवर्धन सिंह, सीआईएसएफ शीलवर्धन, ठीक है, सीआई शीलवर्धन है। सीआरपीएफ है तो वो है सुजॉय आरसीआर सुजॉय। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी कौन है? तो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह हैं, आईटीबीपी अनीश दयाल। और फिर बात करूं एसएसबी हैं सी, ठीक है, एसएसबी के डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह, ये भी जो आईटीबीपी के हैं। सीबीआई के कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं, सीबीआई के डायरेक्टर जनरल, इंपॉर्टेंट है। रो के कौन है? रो के हैं सामंत गोयल। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी
कुचिपुड़ी डांस, कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी की है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, कुचिपुड़ी में वेम्पति चिना सत्यम का आया था, उसमें मैंने बताया था कि कुचिपुड़ी के अन्य नर्तक में आपकी राधा रेड्डी, उनकी बेटी यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी रेड्डी है, जितने भी वो कुचिपुड़ी। शास्त्री है नारायण शास्त्री और स्वप्ना सुंदरी भी कुचिपुड़ी की। अब कुचिपुड़ी में ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में ये भगवान कृष्ण और वैष्णववाद की परंपरा का एक उन्मुख यहाँ पर कुचिपुड़ी से हुआ है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सवाल नंबर 5, राज्यपाल को अतिरिक्त पद यानी एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो राज्यपाल कोई भी एक से अधिक राज्य में हो सकता है, वही राज्यपाल आर्टिकल 153 बताता है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा आर्टिकल 153 में। और ये भी साथ साथ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यपाल केवल उसी राज्य का हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। राज्यपाल से संबंधित अदर आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 154 है, ये ऑलरेडी आ चुका सवाल है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, सारे काम राज्यपाल के नाम से। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा, और अवधि उनकी पद अवधि है 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आर्टिकल 157 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए क्या शर्तें हैं? तो 35 वर्ष की उनकी आयु जरूरी है, भारत का नागरिक हो, कोई भी अदर पद पर नहीं हो। आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हो जाएगी, नियुक्ति के लिए, फिर पद के लिए 58। फिर बात करूं 59 में राज्यपाल द्वारा शपथ जो ली जाती है वो आर्टिकल 159 में। 60 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन है। 161 में राज्यपाल की जो क्षमादान वाली शक्ति है, लघुकरण वाली दंड की, वो। नेक्स्ट सवाल है उत्तराखंड में उपचुनाव 2022 किसने जीता? तो मैंने बताया भी था, उपचुनाव के अलग से पूरी डिटेल बता दी थी। तो चंपावत हैं जो उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र चंपावत से पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए हैं। और उनके विरुद्ध कौन थे, किनके मध्य ये मुकाबला था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये एक सवाल पूछा हुआ है SSGD में कि उन्होंने किसको हराया था। तो पुष्कर सिंह धामी ने किसको हराया था, वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि पता चले कितने कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। ध्यान रखना, होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ ताकि आपका ये सही हो जाए, आने वाले शिफ्ट में आ जाए। उत्तराखंड उपचुनाव चंपावत विधानसभा क्षेत्र से। इससे पहले बिहार का ऑलरेडी पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। इससे प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, उसमें ये पूरी डिटेल बताई है, और PDF में भी ये पूरा शेयर किया गया है। जो भी बाई इलेक्शन हुए हैं 2022 में विधानसभा प्लस लोकसभा के, उनमें कौन विजयी रहा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर ब्रीफली और बता देता हूँ, जैसे कि बिहार की बात करें तो बोचान के अमर कुमार पासवान, गोपालगंज की कुसुम देवी, ठीक है, गोपाल की कसम मत दिलाओ आप, मोकमा नीलाम देवी, और जो कुरहानी है वो केदार प्रसाद गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आप देख सकते हो खैरगढ़ यशोदा वर्मा, और भानु प्रतापपुर है उनके सावित्री मांडवी रही है। दिल्ली में ध्यान रखना राजेंद्र नगर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से दुर्गेश पाठक बने हैं, आम आदमी पार्टी के MLA दुर्गेश पाठक, दिल्ली से, ध्यान रखना। और झारखंड के कौन बने हैं, तो मंडर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर शिल्पी नेहा, ठीक है, शिल्पी नेहा जो मंडर क्षेत्र है वहाँ से। हरियाणा के आदमपुर से भव्या बिश्नोई बनी है। केरला से कौन बने हैं, तो वो जो त्रिकाकरा विधानसभा क्षेत्र है उमा थॉमस, केरला से। इसी प्रकार महाराष्ट्र कोल्हापुर से जयश्री, अंधेरी से ऋतुजा लाटके। ओडिशा के देख सकते हो, ओडिशा का आपके, फिर यहाँ पर राजस्थान सरदार शहर में जो एक है वो तो और भी इम्पोर्टेंट है, अनिल कुमार शर्मा राजस्थान सरदार शहर से। तेलंगाना से कौन बने हैं, मुनुगोड़ से वो बनी दोस्तों कुसुकंतला प्रभाकर रेड्डी। इसी प्रकार आप उत्तर प्रदेश का घोला कोकणनाथ ऑलरेडी पूछा हुआ है, अमनगिरी, ठीक है। वेस्ट बंगाल का पूछा हुआ है आपके, ये हैं बैली गुंज, बाबुल सुप्रियो बनी है। और नेक्स्ट यहाँ पर लोकसभा के भी इंपॉर्टेंट है, जो लोकसभा बाई इलेक्शन हुए हैं जो 5 जगहों पर। संगरूर का कल ही पूछा था, संगरूर पंजाब में है, सिमरतजीत सिंह मान बनी है। आसनसोल के ऑलरेडी पूछा हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा बने हैं। रामपुर घनश्याम सिंह लोधी बीजेपी की। आजमगढ़ के दिनेश लाल यादव, ठीक है, आजम है, आज़ादी है, दिनेश आज़ादी, दिनेश लाल हैं, राम घनश्याम, ठीक है। और मैनपुरी से कौन है, तो मैन के बाद मैन लाइट डिम्पल यादव। इनको अन्यथा मतलब ट्रिक के रूप में याद रखना। सौर सेल उपयोग के क्या लाभ है, सौर सेल उपयोग की बात करें तो ये एक तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, सूर्य टिकाऊ है और प्रदूषण नहीं होता है, एक बार स्थापित हो जाए झंझट खत्म हो जाता है। उपयोग कैलकुलेटर, घड़ियाँ वगैरह में सौर सेल होता है। इसे फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऊर्जा के पिरामिड की विशेषता का सवाल। ऊर्जा का पिरामिड आपको पता है इस प्रकार का रहेगा। ऊर्जा का पिरामिड है, जैसे कि ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक आएगी ना, वो सिर्फ 10%। यदि उत्पादक है सूर्य से 100% ऊर्जा आई है तो नेक्स्ट उपभोक्ता तक जा पाएगी, जो भी स्वपोषी है उन तक केवल 10% ही, 10 जूल। यहाँ से 100 जूल आई तो यहाँ तक 10 जूल ही जा पाएगी, और नेक्स्ट लेवल पर 1 जूल ही, तो 10% स्थानांतरण होता है। इस प्रकार आप धीरे धीरे ऊर्जा का पिरामिड ये कम होता जाएगा। तो आधार पर बड़ा है, चौड़ा है, ऊपर बिल्कुल संकीर्ण हो गया, और ये सीधा पिरामिड बन रहा है। तो एक दिशीय है, एक डायरेक्शन में बन रहा है, सीधा बन रहा है, आधार चौड़ा, सिर सबसे छोटा हो जाएगा। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा है, अगले पोषी स्तर में हानि होती है, और ऊर्ध्वाधर बनता है। ये इस प्रकार ऊर्ध्वाधर पिरामिड बनता है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, भूमुज्जू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? भूमुज्जू त्योहार है सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम में भूमुज्जू का मतलब भू, जिसमें भूम का मतलब है पॉट और चुम का मतलब है पानी, वाटर। सिक्किम के प्रमुख त्योहार देखेंगे, सागा दावा, पांग लसापसोल, लोसुंग है, इंटरनेशनल फ्लोर फेस्टिवल। सिक्किम के लोक नृत्य में सिंगी छाम, याक छाम, तमांगो सेलो, मारूनी नाच, भूतिया फोकलॉन से एक यहाँ पर ताशी शाब्दो, ये भी सिक्किम का। 2020 योग दिवस की थीम योगा डे है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। तो इसमें आपको थीम 2020 की पूछा, तो 2020 की थीम है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। कोविड के समय है, घर पे रहो, योग करो अपने परिवार के साथ। 20 की टाइम थी उस समय। यहाँ पर एक फैक्ट बनता है, बल्गेरियाई प्रधानमंत्री थे बॉयको बोरिसोव, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक वीडियो संदेश भी भेजा था 2020 के योगा डे पर। 21 में योगा फॉर वेलबींग, 22 में ह्यूमनिटी दिखाई है, योगा फॉर ह्यूमनिटी। योग दिवस 21 जून को 15 से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट सवाल है, थर्ड पंचवर्षीय योजना की थीम। थर्ड पंचवर्षीय योजना में क्या थी? अर्थव्यवस्था को थर्ड गियर दिया गया, एक्सलेरेट किया गया, गतिमान किया गया, आत्मनिर्भर बनाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम है गाडगिल योजना। जितनी भी पंचवर्षीय योजना है बार बार बताएं आपको, 1000 बार बताएं आपको। पहली है कृषि पर विकास, दूसरी उद्योग है, तीसरी पर गियर दिया गया, गतिमान किया गया, आत्मनिर्भर बनाया गया। चौथी में पहले तो उसको गियर दिया तो फिर थोड़ा धीमे किया, स्थिरता लेके आई, और फिर आत्मनिर्भर बनाया। डायरेक्ट गतिमान किया, धीमा करके आत्मनिर्भर बनाया चौथे गियर में, ठीक है। पांचवी में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, पांचवी में कृषि तो है ही है, उसके बाद उद्योग डाले। छठी में आपके छुमंतर कर दिया गरीबी को, गरीबी उन्मूलन। छठी में तकनीकी आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी है वो, टेक्नोलॉजी आई है वो छठी में। सातवीं में क्या किया? रोजगार भी किया, और आत्मनिर्भर के साथ रोजगार था। आठवीं में क्या था? सभी था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। नवीं में न्याय दिया गया। 10वीं में क्या किया गया? अगले 10 वर्ष के लिए दोगुनी रखी गई थी प्रति व्यक्ति आय करने का लक्ष्य। तेज अधिक समावेशी 11, और सतत विकास 12वीं, 7 में। प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अब मेजर ध्यानचंद एक तो खेल रत्न है, एक डायरेक्टली मेजर ध्यानचंद के नाम से। प्रथम मेजर ध्यानचंद डायरेक्टली पूछा है तो ये 3 जनों को दिया गया था, साहूराज बिराजदार मुक्केबाजी में, अशोक दीवान को हॉकी में, अपर्णा घोष को बास्केटबॉल में। यदि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पूछा गया, जो पहले राजीव गांधी के नाम से था, 2021 में नाम चेंज किया गया है। एक सवाल पूछा गया था ग्रुप डी में कि कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम है वो रखा गया है। पहले था राजीव गांधी खेल रत्न, वो कब रखा गया है? तो वो अगस्त 2021 में रखा गया था, वो 6 अगस्त 2021 को रखा गया था। ये जरूर याद रखना, डेट सहित याद रखना होगा आपको। यदि आपको पूछ लें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहली बार किसे दिया गया था? 1991-92 में शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। बाकी यहाँ पर ये सभी आप देख सकते हो। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में 2022 में ये विजेता है, केवल मेजर ध्यानचंद की बात कर रहा हूँ, खेल रत्न इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं। 2022 में मेजर ध्यानचंद अश्विनी अक्कुंजी को दिया गया है जो एथलेटिक्स में है, साथ में धर्मवीर सिंह को हॉकी में, बीसी सुरेश को कबड्डी में, निर्बहादुर गुरुंग को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स में। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न याद रखना है, नाम में कंफ्यूज मत होना। खेल रत्न 2022 दिया गया है श्री शरत कमल को, और टेबल टेनिस में शरत कमल अचंता को टेबल टेनिस में। और राजीव गांधी, इसका नाम जो बदला गया है मेजर ध्यानचंद करके, वो 6 अगस्त 2021 को। 2021 में विजेता रहे थे नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स है, रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल रेसलिंग है, लवलीना बोर्गेन बॉक्सिंग, PR श्रीजेश हॉकी। आप कहेंगे 21 में तो इतनों को दिया गया, 22 में तो एक जने को। 21 में क्या हुआ था? उसमें ओलंपिक था, PR श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक शूटिंग,
सुमित अंतिल है पैरा एथलेटिक्स है, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्ण नागर है पैरा बैडमिंटन, मनीष जो नरवाल है वो पैरा ओलंपिक शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। ध्यान रखना जिनको ये दिया गया है ना वो किस स्पोर्ट से हैं, अक्सर यहाँ से सवाल आता है। अब बाकी 2020 के हैं, 18 के हैं, पहली बार 2091-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। इसमें रिवार्ड राशि पूछ ले आप तो आप कहेंगे 25 लाख, भाई खेल रत्न लेना है 25 लाख मिल जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। खेल पुरस्कार में ये सभी आते हैं, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में, ये 29 अगस्त जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ना उसी पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पूछा तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इनके रचयिता कौन है? रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उनका उपन्यास है, वहीं से संस्कृत में मूल रूप से लिखा गया था। पूछ ले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया, तो आप कहेंगे 1896 में गाया गया था पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में। दोनों ही राष्ट्रीय गान भी राष्ट्रीय गीत भी दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, लेकिन राष्ट्रीय गान है 1911 में और गीत 1896 में गाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सवाल आज के प्रथम शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है, तो आपके सामने एनालिसिस है और ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स सहित आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। और आपको बता दूं जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक की वंदे भारत सेल, गणतंत्र दिवस सेल, अंतिम 2 दिन अवसर है, टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए लाभ उठा सकते हो। धन्यवाद।